तो कैसे हैं आप लोग। नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल शैलेश सिवान में। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के क्लास में हम लोग धमाल करने वाले हैं। मतलब ये क्लास 12वीं के एनसीईआरटी का प्रश्नावली 3.4 आज हम लोग शुरू करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का क्लास बहुत ही बेहतर और रोमांचक होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड सीखेंगे, मतलब रूपांतरण विधि से मैट्रिक्स को हल करना। इससे पहले वाला अगर आप लोग थ्योरी नहीं देखे, इससे पहले वाले क्लास आप लोग नहीं देखे, इससे पहले वाले आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेथड नहीं देखे, तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं कहूंगा आप लोग से फटाफट जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया हूं, वहां क्लिक करिए, इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उसके बाद से वाला विधि समझ में आपको आएगा। अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो मिस कर जाएंगे। तो मुझे पूरा उम्मीद और विश्वास है कि आप लोग जरूर देखेंगे, फिर देखने के बाद से ये वाला क्लास देखेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए बिना समय को लॉस किए हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हुए देखते हैं। अब आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहा है सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बाबू आपको क्या करना है कि ट्रांसफॉर्मेशन मेथड सीखना है। क्या करना है बाबू? आपको ट्रांसफॉर्मेशन मेथड सीखना है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं, देखता हूं। सबसे पहले फॉर्मूला होता है आपको आई ए बराबर आई ए। चलिए आइए, जाइए, पीजिए, खाइए, मौज रहिए, मस्त रहिए, चकाचक रहिए। लेकिन यहाँ क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे दोस्तों, कि ए बराबर आई एक थ्योरम है। क्या है बबुआ? ई एक थ्योरम है ये। और मैं इस थ्योरम को इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं कौन क्या कब कैसे आता है, तो आप लोग उसको जरूर एक बार देख ले। चलिए स्टार्ट करते इस क्वेश्चन को देखते हैं। आपको करना क्या बाबू कि ये जो ए दिखाई दे रहा है ना, ए को हमको आई के फॉर्म में चेंज करना है। कुछ भी हो जाए, ए को आई के फॉर्म में चेंज करना है। ए का वैल्यू कितना है? 1 2 -1 और 3। ठीक है, आई का मान हो जाएगा 1 0 0 1 और ए ऐसे ही लिख देंगे। क्लियर? अब देखिए, अब आपको करना क्या बाबू कि इस वाले वैल्यू को इसके रूप में ला देना है। क्या बोला मैं? कि इस वाले वैल्यू को इसके रूप में लाना है। तो इसके वैल्यू में रूप लाने के लिए क्या करेंगे? एक काम करते हैं, देखिए लिखेंगे ऑपरेटिंग R2 में से 2R1 कर लेंगे। क्या करेंगे बाबू? 2R1 कर देंगे। क्लियर? तो जब करेंगे इसको तो ध्यान दीजिए, 2R21 करेंगे तो देखिए, अब R2 तो ये है, R1 ये है, R2 ये है, तो R1 में नो चेंजिंग, R2 में चेंजिंग। तो R2 में क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे, तो ये 2 हुआ, और 1 में 2 से गुणा 2 बना के देखिए, 2 का में 2, तो 2 - 2 हो जाएगा 0। अब देखिए 3 में, तो 3 में से -2 हटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। अब देख लीजिए, यहां समझ लीजिए 3 और इसका मान है -k1, इसमें 2 करेंगे तो माइनस प्लस 5 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 5। क्लियर? समझा दिए। अब यही प्रक्रिया से हम आप यहां करें तो 1 0 इसमें करिए तो 0 में से एक जाएगा -2। क्लियर? नो चेंजिंग। इसमें से 2 में से ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, अब 2 में से पहले तो आप गुणा करेंगे इसमें, देखिए R2 R1 से गुणा करेंगे 0 से 0 हो जाएगा, आप इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा 1। देख लीजिए क्लास में आता है 1 0 गुणे के 2। अब आपको समझ में आ जाएगा 1 कैसे आ रहा है। क्लियर? बहुत अच्छा, ये हो जाएगा ए। अब देखिए, अब क्या करते हैं? अब तो आ गया। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ 1 अगर जुड़ावा लाना है तो लिखेंगे ऑपरेटिंग देखिए R2 में 1/5 से गुणा कर देते हैं, तो 1 -1 0/5 और 5/5। यही फिर केस में करेंगे तो 1 0 -2/5 1/5 इंटू ये 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये 1 0 -2/5 1/5 इंटू ए। अब ये क्या करेंगे हम लोग? अब तो आ गया 1 0 1, या 0 लाना है तो हम क्या करेंगे? R1 और R2 को जोड़ देते हैं। क्या करेंगे? ऑपरेटिंग R1 को R2 से जोड़कर R1 के जगह पर रख देंगे। इसका मतलब होता है ना कि इन दोनों को जोड़कर इसके जगह पर रख दीजिए। जो एरो के पीछे होता है ना, उसी जगह पर रखते हैं। बात समझ में आ रही है? तो देखिए इसमें तो नहीं चेंज होगा, एक है -1 है। यहां देखिए R1 प्लस 0 जोड़ दीजिए, R1 प्लस 0
अब काम करना है, ध्यान दीजिएगा, R1 प्लस R2 जोड़ रहे हैं, क्लियर। देखिए ये -1 1 0 0 1 यहां जोड़ेंगे तो -1 प्लस Q1। ओहो मिस्टेक क्या हो रहा है, मिस्टेक हमको R1 की जगह पर रखना है बाबू ना, 1 प्लस के 0 -1 प्लस 1। ये देखिए क्या कर रहे थे हम, गड़बड़ कर दिए होते। 1 प्लस प्लस माइनस माइनस 2/5 0 प्लस 1/5, ये हो जाएगा -2/5, ये हो जाएगा 1/5 इंटू। चलिए 1 हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 हो जाएगा 1 हो जाएगा बराबर। देखिए 5 में 2 हो जाएगा 3/5, माइनस 2/5 हो जाएगा 1/5 हो जाएगा 1/5। जब a का प्रतिलोम निकालेगा ट्रांसपोज करें तो हो जाएगा 3/5, 1/5 माइनस 2/5 और 1/5। इस प्रकार से बाबू क्या हुआ, आंसर हो गया। ठीक है, समझ बिल्कुल आसान। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन मेथड बिल्कुल आसान है, थोड़ा समझेंगे आप लोग समझ में आएगा। फटाफट इसको नोट करिए बाबू। चलिए तो मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, इसको सॉल्व करना है। देखिए क्या करते हैं, पहले सबसे पहले इसको तो मानते हैं हम लोग लेट ए बराबर कितना मानते हैं, 2 1 1 और 1, क्लियर। और ध्यान दीजिए आपको क्या करना है, ए बराबर आई ये साबित करना। देखिए ऑपरेटिंग पहले एक मान लिखिए 2 1 1 और 1 दिखाई दे रहा है, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 0 0 और 1 इंटू ए। अब क्या करते हैं हम लोग, देखिए ऑपरेटिंग सोचिए क्या करना है, क्या करें यहां पर किया जाए तो ऑपरेटिंग देखिए R1 में क्या करते हैं, R1 की जगह पर R2 को और R2 की जगह पर R1 को रख देते हैं, क्लियर। तो चलिए इसको रखते हैं। जब इसको रखिएगा तो देखिए चेंजिंग कर रहा है तो हो जाएगा 1 1 2 1, ये प्रक्रिया दोनों में 0 1 1 0 इंटू ए। अब ये क्या करते हैं, अब हम करते हैं कि यहाँ 1 है, यहाँ पर 0 लाना है, यहाँ पर 0 लाना है, यहाँ पर 1 है। तो सोचिए क्या करेंगे हम लोग, ऑपरेटिंग में करते हैं, ऑपरेटिंग देखिए R2 में से 2 R1 कर लेते हैं। तो देखिए R1 में नो चेंजिंग 1 1, R2 में चेंजिंग, तो दूसरे गुणा करके घटाएगा तो हो जाएगा 0, दूसरे गुणा करके घटाएगा तो हो जाएगा 1, क्लियर हो जाएगा ना। अरे इसमें से R2 में से देखिए R2 में से R1 घटा रहे हैं तो इसमें दूसरा गुणा घटाएं तो 0 हो जाएगा, इसमें दूसरा गुणा घटाएं तो -1, थोड़ा सा मिस्टेक हो -1। अब देखिए ये 0 और 1 इसमें नो चेंजिंग, R2 में से जो गुणा करेंगे R1 2 से गुणा करिए तो 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1, ये 0 इसमें गुणा करें तो हो जाएगा -2 इंटू ए, क्लियर। अब देखिए अब क्या करते हैं, अब R2 में हम क्या करते हैं, माइनस के 1 से गुणा कर देते हैं। देखेंगे ऑपरेटिंग R2 में -1 से हम लोग गुणा कर देते हैं। तो देखिए 1 1 ये हो जाएगा 0 हो जाएगा प्लस के 1 नो चेंजिंग, यहाँ पर 0 1 ये हो जाएगा -1 है प्लस के 2 नो चेंजिंग। चलिए दिखाई दे रहा है। अब क्या करते हैं बाबू, अब हमको तो मिल गया 1 0 0 1, आपको लाना है यहाँ पर 0, तो क्या करेंगे हम R1 में से R2 को घटा देंगे, लिखेंगे ऑपरेटिंग R1 में से R2 को घटा देते हैं। चलिए घटाते हैं, तो जो घटाएंगे तो R1 में से R2 घटाएंगे तो 1 माइनस की 0 हो जाएगा 1 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, तो हो जाएगा 0 हो जाएगा 1, बिल्कुल आसान है। देखिए 0 ये हो जाएगा, घटाएंगे इसमें से, देखिए R1 में से R2 घटाएंगे तो हो जाएगा ये R1 R1 में से R2 घटाएंगे तो हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -1 हो जाएगा 2 हो जाएगा इंटू ए। देखिए ए तब हो जाएगा ए का प्रतिलोम बराबर 1 -1 और 2, यही क्या होगा बाबू, आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो मुझे आप लोगों को लग रहा है कि सारे कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं, बिल्कुल आसान है। ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा सा दिमाग में सोचना है कि कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होता है, तो फटाफट इसको नोट करके अगला कुछ बता रहे हैं।
तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए थर्ड को वही करना है जो हम लोग सेकंड वाले को किए थे। लिखेंगे यहां से लेट ए बराबर, मतलब माना कि ए बराबर 1 2 3 और 7। क्लियर। अब ए बराबर क्या होता है, वो आई ए होता है। ए का मान 1 2 3 और 7, आई का मान 1 0 0 और 1 इंटू ए। अब देखिए अब क्या करते हैं, अब एक काम करते हैं, अगर R2 में से R1 को घटा ले 2 से गुणा करके, देखेंगे ऑपरेटिंग 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 क्या करते हैं हम लोग कि R2 में से 2 से गुणा करके R1 घटाते हैं, क्योंकि 1 है यहाँ पे 0 लाना है, तो अपने 2 से गुणा घटा लेंगे 1 में तो हो जाएगा ना। तो 1 3 नो चेंज, इसमें चेंजिंग होगा। देखिए R2 में से इसमें 2 से गुणा करिए तो घटाइए तो हो जाएगा 0, इसमें 2 से गुणा करिए तो हो जाएगा 6, सब में 6 क्या हो जाएगा 1। क्लियर। 1 0। अब देखिए इसमें गुणा घटाइए तो हो जाएगा माइनस के 2, इसमें गुणा करिए 2 से तो हो जाएगा 0 0 में से 1 जाएगा, हो जाएगा 1। क्लियर। अब देखिए यहां पर देख लीजिए, अब क्या करते हैं, अब सोचिए क्या करें हम। अगर हम इसको R1 में से R2 को 3 से गुणा कर घटा ले तो आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। लिखेंगे ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग R1 में से, ध्यान दीजिएगा R1 में से 3 R2 कर लेते हैं, क्योंकि 3 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो देखिए यहां से देखिए 1 R2 में गुणा करिए 0 से तो कितना होगा 0, और 0 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 1, अब 3 में 3 जाएगा हो जाएगा 0, नो चेंजिंग 0 और 1, ये ऐसे ए बराबर हो जाएगा। इसमें भी गुणा करना है, किससे, R2 में गुणा करेंगे। देखिए R2 में गुणा करेंगे कितना से, 3 से, 3 गुणा के 6, और देखिए 6 यहां समझिए 1 और 2, इसमें से क्या कर रहे हैं माइनस 2 घटा रहे हैं 3 से गुणा करके, तो माइनस में क्या हो जाएगा 3 2 6 हो जाएगा 7। तो देखिए समझे आप लोग। तो R1 की जगह लिखना है तो कितना होगा, इसमें R2 में गुणा करिएगा 3 से तो हो जाएगा 3 गुणा के 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7, इसमें गुणा करिए 3 से तो हो जाएगा माइनस के 3। क्लियर हो जाएगा ना। R2 में गुणा करना है 3 से और घटा लेना है R1 में से, तो 3 का में 3 हो जाएगा, 0 में से 3 जाएगा माइनस के 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 2 हो जाएगा 1 इंटू ए। सो ए बराबर 7 माइनस 2 माइनस 3 और 1, ए क्या होगा वो आंसर होगा। चलिए आंसर जांच भी कर लेते हैं कि बिल्कुल सही है कि नहीं है। प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर जो है आपका कितना है, थर्ड, बिल्कुल सही आया जवाब, बिल्कुल 100% सही है बाबू। फटाफट इसको नोट करिए आपको। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं। इसको भी सेम टू सेम प्रक्रिया आपको वही करना है जो ये कह रहा है। तो यहां से लिखेंगे, ध्यान दीजिए, लेट ए बराबर 2 5 3 और 7। क्लियर। और देखिए ए बराबर क्या होता है, आई ए होता है, एक मान 2 5 3 और 7, आई के मान 1 0 0 और 1 इंटू है। अब क्या करते हैं, सोचिए कि यहाँ पर 2 है, आपको लाना है यहाँ पर 1 1 0 0 और 1, तो क्या करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग करते हैं। ऑपरेटिंग क्या करते हैं कि R1 को R2 के जगह पर और R2 को R1 के जगह पर, तो 5 7 2 3 इंटरचेंज कर दिए, 0 1 1 0 इंटरचेंज कर दिए इंटू ए। अब ये क्या करते हैं, अब सोचिए यहां से क्या करें हम, अगर हम R1 में से R2 घटा 2 से गुणा करके तो एक आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ऑपरेटिंग R1 में से 2 R2 कर लेते हैं, तो देखिए हो जाएगा 4 4 में से 5 गया 1, हो जाएगा 6 6 में से 7 गया 1 2 और 3 नो चेंज 0, इसमें 2 से गुणा करिए, 0 में से 2 जाएगा माइनस के 2, 2 से गुणा करिए 0 हो जाएगा, 0 में से 1 जाएगा 1 1 और 0 इंटू ए।
क्लियर। अब सोचिए क्या करते हैं, अब एक काम करते हैं, आपका तो यहां मिल गया 1, यहां हमको लाना है 0। तो अब सोच रहे हैं कि R2 में से R1 को 2 से गुणा कर घटा ले, हो जाएगा ऑपरेटिंग R2 में से 2R1 कर लेते हैं। क्या करते हैं 2R1। तो देखिए 1 1 नो चेंजिंग, ध्यान दीजिए R2 में से घटाना है R1 से गुणा करके, तो 2 में से 2 जाएगा, हो जाएगा 0, 2 में से 3 गया 1, बहुत अच्छा, बराबर माइनस के 2 और 1। देखिए अब इसमें 2 से गुणा 2 के 4 हो जाएगा, 4 में से 1 घटाइएगा, -4 में से -1 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 5। इसमें गुणा करना है, किसमें गुणा करना है, R1 में 2 से गुणा करिए इसमें, तो 2 होगा, 2 में 0 जाएगा, -2 इनटू A। क्लियर, बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब देखिए, अब सोचिए क्या करें, अब तो 1 आ गया, 1 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया। अब क्या करना है, आपको यहां पर 0 लाना है। तो काम करते हैं हम लोग, क्या करें, अगर R1 में से R2 को घटा लें तो आ जाएगा। देखिए ऑपरेटिंग R1 में से R2 को घटा देते हैं, तो 1 में से 0 जाएगा 0, 1 में से 0 जाएगा 1, 1 में से 1 जाएगा 0, 0 1। क्लियर। देखिए 2 में से -5 जाएगा, कितना हो जाएगा, -7। देखिए 1 में से प्लस 1 में से -2 जाएगा, +3 हो जाएगा, हो जाएगा 5, हो जाएगा -2 इनटू A। तो सो A बराबर -7 इनवर्स बराबर 5, 3 और -2। ये क्या मिला बाबू, हमको आंसर मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार आप लोगों को समझ में सारे कंसेप्ट आ रहे होंगे, फटाफट इसको नोट कर लीजिए बाबू। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है सॉल्व करने वाले हैं, आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखो A बराबर, ये आएगा, ध्यान दीजिए, I इंटू ए फॉर्मूला होता है, एक मान है 2 7 1 और 4, I मान 1 0 0 और 1 इंटू A। अब देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑपरेटिंग, चाहे ऑपरेट कर लीजिएगा, R1 को R2 की जगह पर और R2 को R1 की जगह पर। देखिए तो ये हो जाएगा बाबू 7 4 2 1। क्लियर, तो हो जाएगा 0 1 1 और 0 इंटू A। अब सोचिए अगर R1 में से R2 को 3 से गुणा कर ले, क्या करते हैं, R1 में से R1 के जगह पर R1 में से R2 को 3 से गुणा कर घटाते हैं। देखिए हो जाएगा 7 3 गुना 6, 4 माइनस 3 हो जाएगा 2 1, नो चेंजिंग। देखिए 0 और जाएगा 2 3 से गुणा करिएगा तो हो जाएगा ये 3, 3 कम में 3, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 और 0 गुणे 1 और 0, नो चेंजिंग। यहाँ तक तो लिखिए, थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा आप लोगों को, लिखा जाए इस 7 में से 6 गया 1 1 2 और 1, यहाँ तक समझ गए आप लोग। अब यहाँ से हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 1 1 और 0। क्लियर, आइए यहाँ पे चेक करते हैं। अब सोचिए यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 0 लाना है, तो क्या करते हैं, तो लिखेंगे ऑपरेटिंग R2 में से 2 से R1 घटा देंगे। तो देखिए R1 में नो चेंजिंग है, तो एक यहाँ पे लिख दिए, R2 में चेंजिंग है, तो R2 में क्या करते हैं, R2 में क्या करते हैं, 2 से गुणा करते हैं, 2 कम 2। अब देखिए अब R2 में 1 है, R1 गुणा करिए 2 से, तो हो जाएगा ये 2 बराबर। देखिए -3 1, नो चेंजिंग। यहाँ पर 1 में क्या करते हैं, R2 में 2 से गुणा करें, 3 गुणा के क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 गुणा के 6 माइनस के
6, तो माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 7। अब देखिए ये हो जाएगा 0, आप गुणा करेंगे 1 में 2 से तो माइनस के 2। क्लियर? चलिए 1 1 0 माइनस 1, यहां तक उसमें आप लोग माइनस के 3 1 7 और माइनस के 2। क्लियर? यहां तक तो आ गया आपको समझ में। चलिए चौथा स्टेप क्या करते हैं हम लोग, ऑपरेटिंग। R2 में -1 से गुणा करा लेते हैं। क्या कराते हैं? -1 से गुणा कराते हैं। तो जब गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 1 1 हो जाएगा 0 हो जाएगा प्लस के 1, माइनस के 3 1 हो जाएगा, माइनस के 7 हो जाएगा प्लस के 2 इंटू ए। क्लियर? अब देखिए अब यहाँ पर 1 आ गया, 0 आ गया, 0 लाना है, 1 0 यहाँ पर 0 लाना है, यहाँ पर 0। तो काम करते हैं ऑपरेटिंग, R1 में से R2 घटा लेंगे तो 1 R2 घटाइए तो 0 1 0 0 नो चेंज। इसी प्रकार माइनस के 3 घटाइए, माइनस के 7 घटाइए 7 तो माइनस में क्या हो जाएगा प्लस। क्लियर? और देखिए अब R1 से घटाना है 1, इसको घटाइए -2 को, माइनस के 7 और दोनों चेंज इनटू ए। क्लियर? 1 0 0 1। क्लियर? हो जाएगा 4 माइनस के 7 माइनस के 1 और 2 इंटू ए। मतलब कि बाबू ए बराबर जो वैल्यू होगा 4 माइनस के 7 माइनस 1 और 2। चलिए चेक कर लेते हैं आंसर आया है कि नहीं आया है। थोड़ा सा इस आंसर को चेक करते हैं कि आपके स्क्रीन बोर्ड पे जो क्वेश्चंस बने हैं उसका आंसर आया है कि नहीं आया है। 3.4 क्वेश्चन नंबर 5, 4 माइनस के 7 माइनस 1 और 2। वाह, आ गया है, बिल्कुल आया है। थोड़ा सा आप लोगों को तकलीफ होगी, दिक्कत होगी, लेकिन घबराने की बात नहीं। एक कंडीशन आप लोग बस ये याद रखते हैं, ये वाला, तो सारे कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल आसान है, इससे आसान विधि आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट करिए बाबू। फिर मैं क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा हूं। तो बाबू ये क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कर रहा है। अभी स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, वही करेंगे, लिखेंगे माना कि a बराबर 2 1 5 और 3। क्लियर? तो a बराबर क्या होता है i a, यही ना होता है फॉर्मूला। चलिए एक मान 2 5 1 और 3, i के मान 1 0 0 1 इंटू a। क्या करते हैं ध्यान दीजिए बाबू, यहां पर तो 2 है, यहां पर 1 लाना है। तो सोचिए क्या करते हैं हम लोग, हैं एक काम करते हैं, लिखेंगे ऑपरेटिंग R1 में से क्या करते हैं R2 को घटाते हैं। चेक करते हैं, R1 में से R2 को घटा लेते हैं और R1 जब रखते हैं 2 में से 1, 5 में से -3, 1 और 3 नो चेंजिंग, 1 में से -0, 0 में से -1, 0 और 1 नो चेंजिंग इनटू ए। जो 1 हो जाएगा 2 1 और 3, 1 -1 0 और 1 इनटू ए। क्लियर? बिल्कुल क्लियर हो गया। अब देखिए अब क्या करते हैं, अब लिखेंगे ऑपरेटिंग। अब R2 में से R1 को घटा लीजिए। क्यों? क्योंकि 1 है, यहां पर 0 लाना है, यहां पर 0 है, 1 0 और 0 1। तो देखिए 1 0 लाना यहां पर है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 ला देना है। काम खटाखट खत्म करते हैं हम लोग। 1 0 0 1 1 0 0 1। तो हमने क्या किया, R2 में से R1 को घटा रहे हैं, R2 में से, तो R1 में नो चेंजिंग, R2 में चेंजिंग है तो R2 में 1, R1 घटाएंगे तो माइनस के 1, 3 माइनस के 2। चलिए 1 माइनस के 1 नो चेंजिंग, 0 माइनस के 1, 1 माइनस माइनस प्लस। मतलब कि R2 में से R1 को, R2 में से R1 घटा देंगे -1 और R2 में से R1 घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस इंटू ए। 1 2 0 1। क्लियर? ये हो जाएगा 1 -1 -1 और 2 इंटू ए।
अब सोचिए क्या करें, अब क्या करना है, 1 0 लाना इसको है। एक काम करते हैं, ऑपरेटिंग, एक काम करते हैं, इसको अगर हम R1 में से 2 R2 कर दे, R1 में से 2 से गुणा करके R2 को घटा ले। चलिए तो 1 0 गुणे के 2 2 1 गुणे के 2 0 और 1, नो चेंजिंग। देखिए 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 गुणे के 2 -1 2 गुणे के 2 -1 और 2 इनटू ए। देखिए 0 0 में से 1 गया 1, 0 0 और 1 3 -1 4 और हो जाएगा माइनस के 5 और 2 इनटू ए। तो सो ए बराबर जो फार्मूला होगा उसका मान होगा यही होगा बाबू आंसर। क्लियर, बिल्कुल समझ में आ रहा है? चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर जो है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, लिखेंगे यहां से। माना कि ए बराबर 3 5 1 और 2। क्लियर, तो ए बराबर क्या होता है, आइए ये ना होता है, ए का मान है 3 5 1 और 2, आई का मान 1 0 0 और 1 इनटू ए। चलिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पर 1 यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 1 लाना है। तो सब पहला टिप क्या करेंगे, ऑपरेटिंग। देखिए क्या करते हैं हम, 2R1 माइनस के R2, मतलब कि अगर R2 में 2 से गुणा करके R1 में 2 से गुणा करके R2 को घटा लेंगे तो 6 में से 5 गया 1 बच जाएगा। बिल्कुल सही है। चलिए तो एक गुणा कीजिए इसमें, तो हो जाएगा 6 माइनस के 5, इसमें गुणा करेंगे तो 2 माइनस के 2 ये 5 और 2 नो चेंजिंग। इसी प्रकार से बता लेते हैं, 2 माइनस के 0 और हो जाएगा 0 1 0 और 1। 2 से गुणा करेंगे 2 में से घट लेंगे R2 को तो 0 हो जाएगा, 0 को गुणा करेंगे 2 से तो 0 हो जाएगा, और 0 में से R1 को घटाएंगे तो माइनस 1 हो जाएगा। अब हो गया 1 0 5 2, आराम से ये 2 -1 0 और 1 इनटू ए ये साथ छोड़ने वाला नहीं है। अब देखिए 1 0 यहां पर लाना है 0, क्या करते हैं सोचिए। तो एक काम करते हैं, लिखेंगे ऑपरेटिंग R2 में से क्या करिए 5 गुणे R1 कर दीजिए। R2 में से R1 को 5 से घटा लेंगे तो आ जाएगा 0, बिल्कुल आ जाएगा। चलिए देखिए 1 0 नो चेंजिंग, ये हो गया 5 और 1 में 5 गुणा करिएगा तो हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 0 और 0 में 5 गुणा करिएगा तो हो जाएगा 0, 2 में से 0। चलिए ये 2 माइनस 1 नो चेंजिंग, इसमें गुणा करते हैं 0 5 से। तो R2 में से घटाना है किसको बाबू, याद रखिएगा कि R2 में से R1 को घटाना है 5 से गुणा करके। एक सेकेंड थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है यहां पर सही है। R2 में से R1 को घटाता, R1 तो नो चेंजिंग, R2 में देखिए R2 में से 5 है, 5 में से 5 से गुणा करेंगे तो माइनस के पास सही है। अब देखिए अब 2 है, R2 में 2 और 0 में गुणा करेंगे 5 से तो 0, 2 में माइनस के 0 सही है, 2 माइनस 0। अब देखिए R2 है 0 और R1 में गुणा करेंगे 5 से तो 5 गुना के 10, 1 माइनस ए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के 5 इनटू ए। चलिए 1 0 0 1 2, क्लियर। ए माइनस के 10 ए माइनस के 1 हो जाएगा 6 इनटू ए। क्लियर, यहां तक तो सही है। अब एक काम करते हैं, ऑपरेटिंग R2 में 1/2 से गुणा कर देते हैं तो 1 0 हो जाएगा 0 हो जाएगा 1, 2 माइनस 1 हो जाएगा माइनस के 5 हो जाएगा 3 इनटू ए। तो ए बराबर क्या होगा, इनवर्स बराबर 2 माइनस के 5 माइनस 1 और 3, ए क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
इस प्रकार से आंसर क्वेश्चन नंबर 7 बन गया। चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर रहे हैं। चलिए पाठ करिए इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, लिखे यहां से, माना कि a बराबर 4 3 5 4, यही क्वेश्चंस है, बिल्कुल यही क्वेश्चंस है। देखिए बड़ी इजी क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप लोग मैथ को बिल्कुल इजी लेकर चलिए, ज्यादा सीरियस होइएगा एक भी फंडा समझ नहीं आएगा, बिल्कुल आसानी से समझिए इसको क्या कर रहा है। देखो ध्यान दो, अब काम करते हैं। अब a बराबर होता है आई ए का मान 4 3 5 और 4, 1 0 0 और 1 इंटू ए। पहला क्या करते हैं हम लोग, दिखाई दे रहा है ऑपरेटिव, R1 में से R2 को घटा लेते हैं, क्योंकि 4 में 3 जगह 1 बच जाएगा, तो 4 माइनस के 3 5 माइनस के 4 3 और 4 नो चेंजिंग, क्लियर। 1 माइनस के 0 0 माइनस के 1 0 1 नो चेंजिंग इंटू ए, 1 1 3 और 4 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 और 1 इंटू ए नो चेंजिंग। सेकेंड ऑप्शन 1 0 लाना है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 0 लाना है, तो क्या करते हैं, यहां पर क्या करेंगे हम लोग, घटा लेंगे R2 में से, लिखेंगे ऑपरेटिंग, R2 में से 3 से R1 से मगर घटा लेते हैं, तो देखिए 1 1 नो चेंजिंग, ये 3 माइनस के 3 4 माइनस के 3 नो चेंजिंग, 1 माइनस 1 नो चेंजिंग, R2 चेंजिंग, तो 0 गुणा करेंगे तो माइनस के 3 हो जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा इंटू ए हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए 1 0 1 1 ये हो जाएगा, 1 माइनस 1 माइनस 3 और 4 इंटू ए। अब R1 में से लिखेंगे ऑपरेटिंग, एक काम करते हैं, 1 0 लाना है, तो R1 में से R2 को घटा लेते हैं, तो R 0 1 माइनस के 1 0 1 1 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, माइनस 1 माइनस के 4 माइनस 3 और 4 इंटू ए, 1 0 0 1 ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस के 5 माइनस के 3 और 4 इंटू ए। तो सो ए बराबर जो मिला बाबू हमको 4 माइनस के 3 माइनस 5 और 4, ये क्या हुआ, आंसर हो जाएगा, क्लियर। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आंसर चेक भी कर लीजिए आप लोग। ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर चलिए चेक कर लेते हैं, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 8 4 माइनस 3 माइनस के 5 और 4 बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसको बाबू आप लोग नोट करिए। तब क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखिए, इस वीडियो क्लास में मैं बता दूं आपको कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक का सॉल्यूशन किया गया है, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन 8 तक सॉल्व कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। तो ये क्वेश्चन नंबर अब 9 देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए बाबू, इसको मानेंगे हम लोग, लेट ए बराबर 3 2 10 और 7, ठीक है। देखिए ए बराबर क्या होता है, आई ए, ये फॉर्मूला होता है। ए का मान क्या है, 3 2 10 और 7। ए का आई का मान 1 0 0 और 1। ए का वैल्यू तो आपको ज्ञात करना है। देखिए क्या करते हैं, लिखेंगे ऑपरेटिंग, थोड़ा सा R1 में से R2 को घटा लेते हैं। R1 में से R2 घटाएंगे, 3 माइनस के 2 10 माइनस के 7 2 7 नो चेंजिंग, 1 माइनस के 0 0 माइनस के 1 0 1 नो चेंजिंग इनटू ए, क्लियर। 1 हो जाएगा, 10 में से 7 गया 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 7, 1 माइनस 1 0 और 1 इनटू ए नो चेंजिंग, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब क्या करते हैं, अब लिखेंगे ऑपरेटिंग R2 में से क्या करते हैं बाबू, हम R1 को 2 से गुणा कर घटा लेते हैं। R2 में से R1 को, तो 1 3 नो चेंजिंग, R2 से घटाना है तो 2 माइनस के 2 7 3 गुना के 6
माइनस के, क्लियर। यहाँ हो जाएगा 1 माइनस के 1, 0 माइनस के 2, 1 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा इनटू ए। 1 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा 1, अब 1 माइनस 1 माइनस के 2 और 3 इनटू ए। अब क्या करते हैं, लिखेंगे ऑपरेटिंग। अब R1 में 3R2 कर लेते हैं, 3R2 R1 में से, चलिए एक गुणा करें तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3, 0 और 1, नो चेंजिंग, बिल्कुल इजी है। 1 इसको घटाएंगे, 3 माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, और माइनस के 1 तीन तरीके 9, माइनस 2 और 3 1 0 0 1 आ गया, 7 माइनस 10 2 और 3। अब ए का जो आंसर आएगा बाबू यही 7 आएगा, माइनस के 2 आएगा, माइनस के 10 और 3, यही क्या होगा आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट लिखिए इस क्वेश्चन को। चलो लास्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर इस वीडियो का, इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 10 है, जो लास्ट है, ठीक है। चलिए इसको स्टार्ट करके देखते हैं। लिखेंगे लेट ए बराबर 3 माइनस के 4 माइनस 1 और 2। अब ए का जो वैल्यू होगा 3 माइनस के 4, सॉरी फॉर्मूला क्या होगा वो, ए बराबर के आइए, हो गया। ए का मान 3 माइनस के 4 माइनस 1 और 2, आई का मान 1 0 0 1। देखिए R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, तो लिखेंगे R1 को R2 को इंटरचेंज करिए, माइनस 4 2 3 माइनस 1 0 1 1 0 इनटू ए, हो गया। चलिए अब क्या करते सोचिए, अगर हम R1 माइनस 1 से गुणा कर देते हैं, क्या करते हैं हम कि R1 में, सोचिए R1 में माइनस ऑपरेटिंग, R1 में से क्या करिए माइनस 1 से गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा ये माइनस 1 है, तो ये हो जाएगा प्लस के 1 माइनस के 2 3 माइनस 1, कोई बात नहीं, 0 माइनस 1 1 0 इंटू ए। यहां से लकीर खींच लिया लक्ष्मण रेखा। अब देखिए अब क्या करते हैं, ऑपरेटिंग R1 में R2 को घटा लेते हैं। क्या करते हैं, R1 से R2 को घटाते हैं, R1 से R2, तो 4 माइनस के 3 माइनस 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 प्लस 1 3 माइनस 1, क्लियर हो जाएगा। 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 0 और 1 0 इंटू ए। 1 माइनस 1 3 माइनस 1 माइनस 1 1 0 इंटू ए। अब क्या करते हैं, लिखेंगे ऑपरेटिंग R2 में से 3 से R1 गुणा कर घटा लीजिए, R2 में तो 1 माइनस के 1, नो चेंजिंग। देखिए R2 में 3 से गुणा करें इसमें, तो 3 माइनस के 3 माइनस 1, आप गुणा करेंगे इसमें, ध्यान दीजिएगा। अब R2 में से गुणा कर रहे हैं 3 से, तो माइनस माइनस क्या घटाएंगे ना इसको, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। अब ये माइनस 1 नो चेंजिंग, माइनस गुणा करें इसमें तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, 0 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा इनटू ए। 1 माइनस 1 0 2 माइनस 1 4 3 इनटू ए। अब ये क्या करते हैं, अब लिखेंगे ऑपरेटिंग R2 में 1/2 से गुणा करा लीजिए, तो 1 माइनस 1 0 1 हो जाएगा, माइनस 1 2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ठीक है ना। R2 में से घटाएंगे, गुणा करेंगे किससे, 3 से, माइनस माइनस प्लस सही है इनटू ए, ठीक है। अब क्या करते हैं, R1 और R2 को जोड़ देते हैं, R1 प्लस R2 को जोड़ देंगे, तो R1 R2 तो 1 प्लस के 0 माइनस 1 प्लस के 1 0 1 नो चेंजिंग, 1 है
I1 है, ठीक है। -1 प्लस के 2, -1 प्लस के 3/2 और 2 और 3/2 इंटू ए, हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, 0, 1, ये हो जाएगा 1, ये 4 में से 3 जाएगा, हो जाएगा 1/2, 2, 3/2 इंटू ए, यानी ए का जो वैल्यू होगा 1, 2, 1/2 और 3/2 आंसर होगा। चलिए चेक कर लेते हैं आंसर सही है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, 3.4 क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार इस वीडियो क्लास में, इस क्लास में हम लोगों ने क्लास 1 से 10 तक के प्रश्नावली 3.4 का अध्ययन किया। मुझे पूरा उम्मीद और विश्वास है कि आप लोगों के वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप लोग का वीडियो ये क्लास अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। तो फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।